इस्तिग़फ़ार करने वाला कभी भी टूट नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो ख्वाब देखे वो उसके पूरे ना हो। इस्तिग़फ़ार करने वाले के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी माली तंगी का शिकार नहीं होता, उसका रिस्क कभी भी बंद नहीं होता। बज़ाहिर उसे लगता है कि मेरा रिस्क तंग होता जा रहा है, लेकिन गारंटेड इस्तिग़फ़ार अगर वो कर रहा है तो ये याद रखना कि उसका रिस्क तंग नहीं है। हाँ, अगर वो फजूल खर्चा करता है और उसे लगता है कि मेरा पैसा तो आ रहा है और जा रहा है, तो ये इंसान की अपनी गलती होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और हमारे रिस्क में बरकत हो रही है, लेकिन यार हमने ये सोचा था कि 1 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, करोड़पति बनने के लिए आपको अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है, अपने दिमाग को भी काम में लाना पड़ता है। आज मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ इस्तिग़फ़ार की। अगर हम देखें कि इस्तिग़फ़ार की पावर कितनी है तो आप सोच भी नहीं सकते, इसकी इंतहा से ज़्यादा पावर है। ये इंसान के रिस्क में इतनी बरकत लाता है, इतनी ताकत लाता है। वहाँ से रिस्क मिलता है इसे जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। और अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बागात बना देता है, उसके रिस्क में बरकत डाल देता है, उसके लिए नहरें जारी कर देता है और औलाद नरीना मिलती है। और जिन लोगों की औलाद नहीं है वो याद रखिएगा, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। इस्तिग़फ़ार की वजह से, इस्तिग़फ़ार की बरक़ात की वजह से इंशाअल्लाह आपको औलाद नरीना मिलेगी। और जो लोग कहते हैं कि हम एंज़ाइटी, डिप्रेशन और ऐसी बीमारियों में आ चुके हैं कि डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं और उस मेडिसिन से हमारी बीमारी उस वक्त तक गायब रहती है जब तक दवा का, मेडिसिन का असर रहता है। जहां मेडिसिन का असर ख़त्म, वहां पर वो बीमारी दोबारा आना शुरू, वहां पर फिर से बंदे को एंजाइटी होती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसे भूख नहीं लगती, उसकी गर्दन में दर्द रहता है, उसके सर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सब क्या है? एंजाइटी। कुछ लोग इसे जादू का नाम भी दे देते हैं। देखिए, ये जादू में भी ऐसा ही होता है, ऐसी ही अक़साम पाई जाती हैं, ऐसे ही इसमें देखा जाता है कि यार जादू में भी यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो माहिर मुआलिज होगा वो सबसे पहले आपकी बातों से, आपकी आंखों से, आपके अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं उनसे ही पकड़ लेगा। आपकी बातें सुनेगा कि आपके साथ हो क्या रहा, उससे पकड़ लेगा कि ये बंदा डिप्रेशन में, एंजाइटी में है या फिर इस पर जादू हुआ है। आज इस्तिग़फ़ार की अगर हम बात करें, यकीनन गारंटेड मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप एंजाइटी में हैं या डिप्रेशन में चले गए या जादू के मरीज़ हैं, आपको पता नहीं चल रहा, आपको मालूम नहीं हो रहा कि यार मुझ पर हो क्या रहा है और कोई माहिर मुआलिज बता नहीं पा रहा, तो खुदा की कसम आप इस्तिग़फ़ार करना शुरू कीजिए। इस्तिग़फ़ार करने का मकसद ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब आप माफ़ी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होगा और रहमतें बरसेंगी। जब रहमतें बरसेंगी तो आपके जो भी मामलात है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन में हो, जादू है, जिन्नात का मसला है, आसिब का मसला है, असरात का मसला है, हासिद पीछे लगे हुए हैं, या फिर आपके रिस्क में तंगी है, माल में बरकत नहीं है, आपके घर में फसादात हो रहे हैं, आपके घर में एक शोर शराबा रहता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आप अपने भाई का चेहरा नहीं देखना चाहते, आप अपनी बहन का चेहरा नहीं देखना चाहते, बहन आपका चेहरा नहीं देखना चाहती, माँ बाप से आपको नफरत होने लगी है या माँ बाप को भी आपसे नफरत होने लगी है, या ऐसे कोई भी मामलात हैं, किसी भी तरह के आप मामलात में फंस चुके हो और किसी भी तरह की अगर आप बुरी सी बुरी कंडीशंस में आ गए हो, कोई भी कंडीशन है आपकी किसी भी तरह की, तो यकीन कीजिए इस्तिग़फ़ार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आज बड़े बड़े उलमा इकराम कह रहे हैं इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, आप फंस जाओ। अगर किसी के पास कोई हल नहीं है, डॉक्टर्स के पास हल नहीं है, तो आप जब किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी रूहानी ओरिजिनल मुआलिज की बात कर रहा हूँ, जो रूहानी इलाज करने वाले ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, उनके पास जाओ तो सबसे पहले सारी बातें सुनेंगे, आपको पढ़ने के लिए दे देंगे, आप पढ़ते रहेंगे, फिर आप पहुँच जाएंगे, हज़रत मेरा तो ये मसला हल नहीं हुआ,
मुफ्ती साहब मेरा तो ये मसला हल नहीं हो रहा, आलिम साहब ये मेरा मसला हल नहीं हो रहा, कारी साहब मेरा मसला हल नहीं हो रहा, इमाम साहब मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो भाई आखिरकार वो कहते इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। ये आज़मा के देख लेना, अब्दुल्ला भाई जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, मैं सच बता रहा हूँ। इस्तिग़फ़ार से मेरे हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर, मेरे हज़ारों लाखों चाहने वाले लोग जो हैं माशाल्लाह से, उनकी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हल हुई हैं, इतनी बड़ी। अभी कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया मेरे कमेंट पर, आपने देखा भी होगा, मैंने उनका कमेंट रीड भी किया, ख़ुद पर्सनली पढ़ा है मैंने, मुझे मेरी टीम ने नहीं बताया, मैंने खुद पढ़ा है उसमें। वो कह रहे कि मैंने मेरी जॉब नहीं थी, और वो लेडी कह रही है कि मेरी जॉब नहीं थी और मैं फाइनेंशियली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन अब्दुल्ला भाई आपकी वीडियो देखी, इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और यकीन कीजिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरी 1.5 महीने में जॉब लग गई है। मैंने इस्तिग़फ़ार छोड़ा नहीं, क्योंकि जब मुझसे कमेंट में पूछा गया तो मैंने कहा इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक जॉब नहीं मिलती। मैंने वो कहा अब्दुल्ला भाई जॉब मिल जाए फिर छोड़ दें, मैंने कहा नहीं, ये आप इस्तिग़फ़ार को जारी रखेंगे। और यकीन कीजिए वो कहते हैं कि जॉब मिल जाए उसके बाद आपको ऑफिस में, कंपनी में, बैंक में, कहीं भी मिलती है, मैं कह रहा हूँ जॉब, लेकिन वहाँ पर जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बंदे को टेम्परेरी रखा जाता है, उसे परमानेंट नहीं करते इतनी जल्दी। लेकिन मैंने कहा इस्तिग़फ़ार की बरकत इतनी है मेरी बहन के, आप देख लीजिएगा आपको कुछ टाइम में ही परमानेंट कर दिया जाएगा, आपको कुछ टाइम में हमेशा के लिए रख दिया जाएगा। मैं फिर कुछ टाइम बाद मुझे मैसेज आता है कि अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह से मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया था और मेरी जॉब भी लग गई, अब माशाल्लाह से मैं सेट हूँ, हालात अच्छे होते जा रहे तेज़ी से। यकीन कीजिए ये मोहब्बत है आप लोगों की कि आप लोग मेरी बात मानते हैं, आप लोग इन मेरी नहीं और भी उलमा इकराम और भी बहुत सारे मुफ्ती इकराम हैं और भी बहुत सारे आलिम दीन हैं, सब की बात मानिए अगर वो इस्तिग़फ़ार का कह रहे हैं। इस्तिग़फ़ार से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हो, इस्तिग़फ़ार से आप अल्लाह को राज़ी कर रहे हो और अपने गुनाह भी माफ़ फरमा रहे हो। अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा तो आप पर रहमतें नाज़िल होती है। यकीन कीजिए सच बता रहा हूँ आपको, आप ख्वाह कैसी ही परेशानी में, एक वाहिद हल है इसका, वो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, इतनी पावर है। जब भी मैंने आज इस वीडियो का जो टाइटल रखा पावर ऑफ इस्तिग़फ़ार रखा है, यकीन कीजिए आपके जितने फाइनेंशियली मसाइल हैं ना, आप किसी भी तरह के मसाइल, आपके अगर रिस्क के मामलात हैं उसके लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी चला रहे हो या छोटी सी छोटी आप दुकान चला रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा डूब रहा है, आपको लगता है कि मैं खसारे में आ रहा हूँ, आपको लगता है मेरी कंपनी का दिवालिया निकल रहा है, आपको लगता है मेरी कंपनी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, आपको लगता है मेरी दुकान कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, मेरी शॉप बस बंद होने वाली है, मेरा बिज़नेस तबाह होने वाला है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाऊंगा और मैं सब कुछ तबाह करते जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो यकीन कीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक रस्सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, इसको मजबूती से थाम लो, दीन का रास्ता अपना लो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, कोई मसला नहीं है। आप चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करो, आपके पास टाइम नहीं है, चलते फिरते करो, नियत तो करो। आप ये सोचो कि यार मैंने इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब राज़ी होगा तो मसले आपके जैसे भी है, ख्वाह कैसी भी किस्म के मसले चल रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप परेशान हो गए हो ना, आपको रिस्क के मामलात ऐसा लग रहा है कि बस अब ख़त्म, बस मेरा सब कुछ तबाह हो रहा है, मेरी बात मानो, आज अभी वीडियो देखते हुए आप इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो, आज अभी इसी वक्त से आज अहद कर लो कि मैंने आज के बाद इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ना, मैंने आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए। खुदा की कसम, खुदा पाक की कसम खा रहा हूँ, अल्लाह की कसम, आपको इतनी तरक्की मिलेगी, आप इतनी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ोगे कि वो सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होगी, आप तरक्की पर तरक्की मिलती जाएगी आपको। आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वो तो कुछ भी नहीं है जगह। अल्लाह पाक आपके कहते हैं ना, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है, मैं तुम्हारे वहमो गुमान से भी बढ़कर दूंगा, जो तुमने सोचा नहीं वहाँ से दूंगा, बशर्ते कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करो, उस पर भरोसा करो, उसी से मांगो, उसी को पुकारो। फिर आप करके देखिए ये, और देखिए कितनी बरकत हासिल होती है, कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। और आपने
कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोग इस्तिग़फ़ार शुरू कर रहे हैं या नहीं, लाजमी बताना है। आज कमेंट मैं ख़ुद चेक करूँगा इंशाअल्लाह, आपने मुझे लाजमी बताना है। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के रिस्क में, मेरे रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए, वसी और कुशादा रिस्क अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दिन रात तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, जितने देख रहे हैं, जितने मोहब्बत करने वाले, जितने मुसलमान हैं, सब अल्लाह पाक सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से शिफा अता फरमाए। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।